आदाब, नमस्कार साथियों, मानव आवाज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं जिनको आप और हम सभी हजारों वर्षों से गलत नाम से पुकारते रहे हैं, उनका सही शुद्ध नाम क्या है। नमस्कार साथियों, मानव आवाज़ से मैं डॉक्टर मुस्तकिम राव। हमारे मेहमान खुसूसी हैं वरिष्ठ पत्रकार चिरंजी लाल पंत जी। आपको, हमारे दर्शकों को, सभी को माता शाकंभरी देवी के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ जो जानकारी वो देंगे। बहुत लोग उससे अनजान हैं, आप गौर से सुनिए। जी चिरंजी लाल पंत जी, आपका मानव आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो माता शाकंभरी देवी हमारे यहाँ के, इनके बारे में शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी गलतियाँ की गई हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, बोर्ड पे शाकंभरी की जगह शाकुंभरी नाम दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे बिना पढ़े और बिना उसका अध्ययन किए किताबों का, पुराणों का, जो धार्मिक किताबें हैं, ऐसे ही कर दिया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय का नाम भी शाकंभरी देवी रख दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें दर्शकों को, क्या मामला है, कैसे है, सही नाम क्या है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता ये है कि ज्ञान के अभाव में और पुस्तकों के अध्ययन के अभाव में यह सब त्रुटियां सहारनपुर की जनता के द्वारा, सहारनपुर की जनता को और सहारनपुर के प्रशासन के द्वारा, कुछ चुनिंदा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो गलत नाम दिया गया है, उसके शुद्ध नाम के प्रसारण के लिए मेरा ये अभियान निरंतर कई वर्षों से चल रहा है। मैंने अपने मीडिया बंधुओं को भी प्रमाण सहित जो दुर्गा सप्तशती पुस्तक है, ये दुर्गा सप्तशती पुस्तक जो मेरे हाथ में है, इसके प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर मैंने मीडिया को भी शुद्ध नाम लिखने के लिए उत्साहित किया, उनको निवेदन किया कि वे माँ शाकंभरी का नाम शाकंभरी देवी कहें, न कि शाकुंभरी देवी। पंत साहब, सहारनपुर की जनसंख्या हमारी लाखों में है। इतने लाखों लोगों में आप अकेले ऐसे इंसान हैं जिनको माता के शुद्ध नाम का एहसास हुआ कि सही नाम लिया जाए। कितने लोग हैं अनजानपने में इसी तरह से उलट सुलट नाम, गलत सलत नाम लेके पुकारते हैं। ये क्या है मामला? मैं इस बात को बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगा कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन के बिना, मालूम नहीं एक परंपरागत चली आ रही उस कुटेब का अनुसरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत माँ के नाम के लिए अशुद्ध रूप में शाकुंभरी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। वास्तविकता यही है कि हमारी जो धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अंदर किसी भी स्थान पर शाकुंभरी देवी नहीं कहा गया, बल्कि शाकंभरी देवी ही कहा गया है। और इस तरह से हमारी जो दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक जो मेरे हाथ में है, इस तरह से दुर्गा सप्तशती के आधार पर जो ये पुस्तक है, इस दुर्गा सप्तशती के सप्तशती न्यास में बिल्कुल उल्लेख किया गया है कि इस तरह से शाकंभरी शब्द ही शुद्ध है। इसके द्वितीय अध्याय में जो प्रारंभिक रूप में कहा गया है कि यह शाकंभरी देवी है। इसके अलावा हमारे एकादश अध्याय में, 11वें अध्याय में भी उल्लेख किया गया है कि इसका नाम शाकंभरी देवी है। और चूंकि ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शाकंभरी देवी का केवल 11वें अध्याय में नहीं, मूर्ति रहस्य के अंदर भी 3 स्थानों पर शाकंभरी शब्द का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि शाकंभरी ति विख्याति तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम। महान असुर दुर्गम का वध किया था माँ शाकंभरी देवी ने। आज भी मुझे इस बात का दुख है
कि लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने नामालूम गूगल यूनिवर्सिटी के आधार पर किस तरह से वहाँ के पढ़े लिखे लग रहे हैं कि उन्होंने केवल गतानुगत को लोका को ध्यान में रखते हुए लकीर के फकीर बन करके माँ के अशुद्ध नाम का जगह जगह बोर्ड लगाए हैं। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है, लेकिन इस बात का और भी ज़्यादा मैं व्यथित हूँ कि यहाँ विश्वविद्यालय का नाम तक भी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर लिखा गया है, जबकि उसके अंदर विद्वान लोग होते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब डॉक्टरेट हैं, पूरी तरह से विद्वान लोग हैं, लेकिन आज तक भी उनका ध्यान इसमें नहीं गया है। जबकि मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ के प्रशासन के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के शासन में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और डॉक्टर उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश और यहाँ के स्थानीय मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम तथा यहाँ के कुलपति हृदय शंकर सिंह के पास में भी इस बात के लिए रजिस्टर पत्रों के द्वारा उनको सूचित किया कि आप ये देखें कि गलत नाम का प्रयोग किया जा रहा है, इसका शुद्धिकरण अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। ये हमारे भावी विद्यार्थियों के हित में होगा, क्योंकि इसमें हमारे मुजफ्फरनगर, शामली और जनपद सहारनपुर के विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। जब उनको वर्षा वर्षी के पश्चात ये विदित होगा कि जिस विश्वविद्यालय का नाम ही शुरू में गलत लिखा गया है उसमें शुद्ध शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, इस बात का उन्हें संदेह होगा और वो फिर हमारे इस पीढ़ी को कोसेंगे कि क्यों हमारे लोगों ने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसलिए मैं अपने आप को एक पत्रकार, एक सेवानिवृत्त शिक्षक होने के नाते मेरा एक दायित्व बैठता है कि मैं अपने कर्मभूमि में होने वाले इस गलत काम के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, आवाज़ उठाऊँगा। पंत साहब, आपने ये बीड़ा जो उठाया है, आपने धार्मिक पुस्तकों को हवाला दिया है। ऐसी कौन कौन सी धार्मिक पुस्तक हैं जिनमें माता शाकंभरी देवी का नाम का उच्चारण किया गया है? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, उत्तर पुराण, मुद्रा राक्षस, महाभारत में शाकंभरी देवी के शुद्ध नाम का चित्रण किया गया है और उनका विवरण प्रस्तुत किया गया है विस्तार से। लेकिन दुख की बात है कि आज इन धार्मिक पुस्तकों का जो अलंबरदार हैं, जो ठेकेदार के शब्द में कहूँगा, वे लोग भी आज की उपेक्षा बरतते हुए माँ के अशुद्ध नाम को उच्चारण करने के दोषी हैं। अच्छा, इसमें आपने बताया कोई इतिहासकार हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। जी हाँ, इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, उन्होंने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य है, उसके अंदर भी अपने इतिहास की पुस्तक में उन्होंने माँ शाकंभरी देवी के नाम का उल्लेख किया है। अच्छा, आपने अभी बताया है कि आपके जो पिता थे पंडित बिहारी लाल पंत जी, वो इसके पुजारी रहे हैं 44 साल तक। जी हाँ, मेरे पिता श्री स्वर्गीय पंडित बिहारी लाल पंत माँ शाकंभरी देवी के प्रधान चरण सेवक अर्थात प्रधान पुजारी के रूप में 44 वर्ष तक रहे। उन्होंने पत्रकार होने के नाते मुझसे अपेक्षा की थी कि मैं कम से कम अपने पत्रकार साथियों को इस माँ शाकंभरी के शुद्ध नाम के बारे में प्रमाण सहित
सूचना दूं ताकि वे अपने समाचार पत्रों में इसको शुद्ध रूप में लिखें। लेकिन पिताजी ने अपने इस सेवा काल में पुस्तकें 4-5 पुस्तकें लिखी, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से माँ का नाम शुद्ध रूप में लिखा, लेकिन उनका भी अनुसरण नहीं किया गया। और इस तरह से दकियानुसी के अंतर्गत मुंह चढ़ी हुई बात में समझ लीजिए कि उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि हम लोगों को उसका शुद्ध नाम ही उच्चारित करना चाहिए। आपने महामहिम उत्तर प्रदेश राज्यपाल जो हैं और मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और यहाँ मंडलायुक्त वगैरह शासन प्रशासन यानी कि सभी को आपने अवगत करा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है शासन प्रशासन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसके पीछे क्या करेंगे आप? कहाँ आप इसमें आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? मुझे ये विश्वास है और मैं इस आशा के साथ में रखता हूं कि चाहे कोई कितनी भी उपेक्षा बरते, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको कि मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र भेज चुका हूं, जन सुनवाई के अंतर्गत भी जिसमें याचना कर चुका हूं, और इस तरह से मुझे ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से माँ के नाम को शुद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देशित करेंगे, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करेंगे, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित करेंगे और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को भी निर्देशित करेंगे कि वे अपने गलत बोर्डों को उतार करके सही बोर्डों को लिख करके ही लोगों को दिग्भ्रमित होने से बचाएं। आपने बताया आप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है इस बारे में? निश्चित रूप से 15 अगस्त सन 2022 को जब यहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित करने के लिए मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, जो लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री हैं और विश्वविद्यालय के कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी व्यक्ति हैं, उनके सम्मुख मैंने इस बात को प्रस्तुत किया था कि इस तरह से विश्वविद्यालय का गलत नाम लिखा गया है और गलत नाम से ही पत्र व्यवहार किया जा रहा है, अतः वह इस संबंध में जरूर कार्रवाई करने के लिए हमारा सहयोग प्रदान करें। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं किसी प्रकार की घोषणा तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाऊंगा। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के हमारे डीएम साहब, उन्होंने अखिलेश सिंह जी ने भी उस दिन के अपने संबोधन में माँ शाकंभरी देवी का नाम बड़े शुद्ध रूप से दिया, जिससे कि मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मंत्री जी के आश्वासन के बाद निश्चिंत हुआ कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई अवश्य करेंगे। आप थे वरिष्ठ पत्रकार चिरंजी लाल पंजी, जो मानव आवाज़ से बात कर रहे थे और चिंता जता रहे थे कि माता शाकंभरी के नाम का सही उच्चारण नहीं लेती दुनिया, तो उनके बड़ा दिल को चोट पहुंचती है। तो आइए देखते हैं क्या शासन प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है। प्रिय साथियों, आपने मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल को ध्यानपूर्वक सुना और देखा। यदि आपको चैनल की कवरेज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यही वो धार्मिक पुस्तकें हैं जिनमें माता शाकंभरी के नाम का सही उच्चारण किया गया है। अवलोकन के लिए पुस्तकों का अध्ययन आप भी कर सकते हैं।